हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सिलेबस के हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बात कर ही ली थी कि साइंस में ये आने वाला है और मैथमेटिक्स में ये आने वाला है। आप एक बार क्विकली देख सकते हैं। एनएसटीएससी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे इस वीडियो में डायरेक्टली जुड़े हैं उनको इसका जो पार्ट 1 है वो भी देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने मैथमेटिक्स के कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस किए हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्योंकि पेपर में दोनों के ही क्वेश्चन आते हैं, आपके बच्चे के लॉजिकल रीजनिंग पावर भी वो लोग चेक करते हैं एंड इसीलिए दोनों वीडियो इंपॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ साइंस, एंड वैसे पेपर जो हमारा प्रीवियस ईयर का हम कर रहे थे उसमें ये 26 नंबर का था। विच ऑप्शन डज नॉट मूव ऑन इट्स ओन, लिविंग एंड नॉन लिविंग से क्वेश्चन है। अपने आप से कौन नहीं मूव करता है? कैट तो मूव कर सकती है, ह्यूमन बीइंग भी मूव कर सकते हैं एंड बटरफ्लाई भी मूव कर सकती है, बट काइट यहाँ पे मूव नहीं कर सकता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। अब बोलोगे मैम हम तो फ्लाई करवाते हैं उसको, आप करवाते हो, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि अपने आप से कौन नहीं मूव करता है, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन गिव्स अस हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट कौन प्रोवाइड करता है? गर्मी। इट्स अ सनी डे, तो वो कौन देता है? मून देता है क्या? अब आप बोलोगे मैम लाइट तो देता है, रात को हमें तो दिखाई देता है, शाइन करता है। सो बच्चों, जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि मून की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। इट इज अ नॉन लुमिनियस बॉडी, दैट मीन जिसकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। तो इसका आंसर ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके पास तो लाइट ही नहीं है। एंड सन के पास तो खूब सारी हीट भी है और लाइट भी है, तभी तो डे में देखो कितनी सारी लाइट होती है और गर्मी भी होती है। सैटेलाइट की भी कोई अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, क्योंकि मून भी क्या है, अब एक नेचुरल सैटेलाइट है और यहाँ पे एक आपको जो फोटो दी हुई है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल मींस जो मैन ने बनाया है और स्पेस में भेजा है, जैसे कि अभी चंद्रयान 3 हमने यहाँ पे भेजा है मून के ऊपर स्टडी करने के लिए। प्लैनेट्स की होती है क्या? नहीं, प्लैनेट्स के पास भी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। प्लैनेट्स की भी अपनी कोई लाइट नहीं होती है। ऑब्जर्व द गिवन फिगर, फाइंड द नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स। कौन कौन यहाँ पे, लिविंग का मतलब होता है बच्चों जो ब्रीथ कर सकते हैं, जो वॉक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो कि रिप्रोड्यूस मींस जो बेबीज को बर्थ दे सकते हैं, जो कि फूड खा सकते हैं, वो सारे जो भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। सो वैसे तो लिविंग थिंग्स ये भी है, ये भी है और ये भी है और ये भी है, बट इन्होंने कंडीशन क्या दी है? दैट लिव ओनली इन वाटर, सिर्फ और सिर्फ वाटर में रहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वाटर में तो मुझे ये फिश ही दिख रही है, क्योंकि फ्रॉग भी वाटर में भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। कितनी फिश है यहाँ पे? 4 है। सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर वुड बी ए। Which of the following we should do twice a day? एक दिन में 2 बार करनी चाहिए। फाइटिंग, फाइटिंग सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ? नो 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 नो, सो दिस इज इनकरेक्ट। बलून को आपको फिल करना चाहिए, गैस फिल करनी चाहिए या इन्फ्लेट करना चाहिए, ऐसा कंपल्सरी है क्या? जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसे किक मारना चाहिए, गेम्स खेलना चाहिए, खेलना चाहिए, बट ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है ना कि 2 बार करना ही चाहिए। बट यस, ब्रश आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में, रात को सोने से पहले जरूर करना चाहिए। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। लुक एट द पिक्चर, वाओ इट्स अ रेनी डे एंड चूज हाउ द वेदर। ओ मैंने तो पहले ही बोल दिया, रेनी मीन्स यहाँ पे बारिश हो रही है, तो आंसर क्या होगा? रेनी डे होगा। विंडी होता तो ये यहाँ पे ड्रॉप्स नहीं दिखती, सनी होता तो भी नहीं दिखती, एंड स्नोई होता तो यहाँ पे स्नो इस तरीके से स्नो का सिंबल बन के आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिक्चर गिवन बिलो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ फिश एंड एक्वेरियम। फिश और एक्वेरियम के बीच में जो रिलेशन है वो विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द सेम रिलेशन। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सेम रिलेशन बता रहा है। चलो बाकी के पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। क्या लेग्स और सॉक्स का कोई रिलेशन फिश और एक्वेरियम का कैसा है? वो उसका घर है एक्वेरियम, राइट। तो सॉक्स का फुट है क्या? घर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हैंड्स का ये ग्लव्स है क्या? नहीं। बुक्स का पेन है क्या? नहीं। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये जो पैरेट है उसका घर यहाँ पे, उसका जो केज है वो उसका घर है, ठीक है। अब ये इनकरेक्ट समझना है आपको सबको।
चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल गिव्स अस मिल्क? काऊ आपको मिल्क देती है क्या? यस। बफलो? यस। गोट? यस। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हमें तो सभी मिल्क दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड आइटम्स गिवन बिलो आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। इनको ग्रुप किया गया है इनके सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब है जहां से हमें ये मिली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैरेट है और रेडिश है, तो ये हमें किससे मिली है? ये हमें प्लांट से मिली है, राइट? और इनकी कैटेगरी क्या है? ये वेजिटेबल्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ये भी हमें प्लांट से मिली और इनकी कैटेगरी क्या है? ये फ्रूट्स है। यहाँ पे हमें ब्रेड गिवन है, तो यहाँ पे दैट मीन्स ये जो चीजें होंगी दोनों, ये क्या होंगी? मैन मेड होंगी, क्योंकि ये तो इंसानों ने ही बनाई है ना। तो आपको क्या करना है? इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी ऐसी चीज फिट हो सकती है जो इस कैटेगरी में आए बेसिकली। सो ग्रेप्स क्या हम बनाते हैं? नो। कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। सिमिलरली कॉलीफ्लावर आपको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलती है। वाटरमेलन प्लांट से मिलता है। बट बर्गर हम खुद बनाते हैं। यस, मुंह में पानी आ गया होगा। हेल्दी फूड लेना है सबको। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन नंबर डी। ए बी सी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वी ईट द सीड्स ऑफ। किसके सीड्स हम लोग खाते हैं? एप्पल के? नहीं, बाहर निकाल देते हैं। पोमेग्रेनेट के तो खाते हैं हम। ग्रेप्स के तो बहुत छोटे होते हैं, ये आपके विजिबल नहीं होते, काउंटेबल नहीं होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे ऑरेंज गिवन है, तो इसके भी हम सीड्स को ईट नहीं करते हैं। बहुत हेल्दी होते हैं बच्चों, इससे हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए कभी भी हमेशा सीड्स को खाना चाहिए जहां पे भी पॉसिबल होता है। आजकल तो बहुत सारे जो भी स्मूदीज हैं, जूसेस हैं, उन सब में भी चिया सीड्स और ये सब डालने लगे हैं, वो हेल्दी होते हैं आपकी बॉडी के लिए। विच ऑफ दीज लिव ऑन ट्रीज? क्या फिश रहती है क्या? वाटर में रहती है। गोट लैंड पे रहती है। ये किस में रहती है? डक वाटर में। बट हमसे पूछा था ट्रीज, तो मंकी कहाँ पे रहते हैं? ट्री पे रहते हैं। विच एनिमल हैज नो टीथ टू टेयर इट्स फूड? किसके पास टीथ नहीं है? कैट के पास नहीं है क्या? होते हैं, टीथ होते हैं, तो दैट मीन्स ये तो नहीं हो सकता। डॉग के पास होते हैं क्या? होते हैं। फॉक्स के पास भी होते हैं, कैनाइन टीथ होते हैं। काउ के पास भी तो आप सोच रहे होंगे ना कि मैम टीथ तो होते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन को समझो बहुत अच्छे से। यहाँ पे टेयर करने के लिए बोला है बच्चों। 4 टाइप के आपके टीथ होते हैं। सामने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं इंसीजर्स, उसके पास में जो होते हैं उसको बोलते हैं कैनाइन्स, फिर उसके बाद में प्रीमोलार, और सबसे लास्ट में होते हैं मोलार। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा था टेयर करने के लिए, ऐसे करके हम खाते हैं ना, जैसे कि आप शुगर केन खाते हो, गन्ना खाते हो कभी, ऐसे करके। तो टेयर करने के लिए इसके पास में नहीं होते हैं टीथ, क्योंकि इसके पास में आपके क्या होते हैं, जो आपके पीछे मोलार होते हैं वो टीथ होते हैं, ठीक है, और आगे वाले इंसीजर्स होते हैं। तो इसीलिए काउ शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके पास कैनाइन्स नहीं होते हैं। गेस हु आई एम कोल्ड, ठंडा हूं मैं, एंड फ्रोजन, फ्रीज किया हुआ हूं, ठंडा बिल्कुल। स्टीम नहीं हो सकती है, क्योंकि स्टीम कब बनती है? स्टीम तब बनती है जब हम पानी को बॉईल करते हैं ना, तो बॉईल करते ही जो वाटर गैस में कन्वर्ट होता है ना, उसको हम स्टीम बोलते हैं। सो ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ठंडा भी नहीं होता और फ्रोजन भी नहीं होता है। आइस इसका आंसर होना चाहिए। बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। स्प्रिंग तो एक वेदर कंडीशन है ना, जो स्प्रिंग सीजन होता है हमारा, सर्दियों के बाद आता है। जनरली ये मार्च अप्रैल में हम इसको कंसिडर करते हैं इंडिया में। वाटर वेपर भी नहीं हो सकते हैं, जो कि मॉइस्चर अवेलेबल है एक तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में। जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो हमें दिखती नहीं है, बट होती है कहीं ना कहीं, तो उसको हम वाटर वेपर बोलते हैं। सो बेसिकली ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? आइस होगा। द ऑर्गन शोन इन द फिगर गिवन हेल्प्स अस टू। अब ये जो टंग है ये हमें किस चीज में हेल्प करती है? देखने में हेल्प करती है क्या? नहीं। सुनने में हेल्प करती है क्या? नहीं। स्मेल करने में तो हमारा नोज हेल्प करता है। और टेस्ट करने में, यस, टेस्टी टेस्टी फूड बना है आज, टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम खाई है हमने, स्मूदी पी है, जूस पिया है। तो दैट मीन्स ये जो टंग है वो किस लिए यूज होती है? टू टेस्ट एनीथिंग। द गिवन फ्रूट ग्रोज ऑन। अब किस टाइप के प्लांट्स पे ये ग्रो होता है? आप सबको पता है, हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी हैं। क्या क्या पढ़ी है हमने? हर्ब पढ़े हैं, श्रब पढ़े हैं, क्रीपर, 5 बेसिकली, क्रीपर, क्लाइंबर एंड ट्रीज। 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है।
ट्रीज मीन्स जैसे मैंगो ट्री होता है, तो मैंगो पे ऐसे बड़े से ट्री पे ये ग्रो होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। हर्ब मीन्स जो छोटा सा, जैसे कि आपका मिंट हो गया, कोरिएंडर हो गया, धनिया हो गया, बिल्कुल भी नहीं। श्रब होते हैं आपके, जैसे कि रोज का होता है आपका, तुलसी का होता है, तो इस पे ग्रो करते हैं क्या? इस पे भी नहीं। तो ये ग्रो करते हैं क्लाइंबर्स पे, जो इस तरीके से किसी की हेल्प से हमारे जैसे होता है ना, आप लोगों ने कई बार मनी प्लांट को देखा होगा घर में, ऐसे पूरा रस्सी की हेल्प से उसको ऊपर चढ़ा देते हैं, तो वैसे ही जो क्लाइंबर्स होते हैं वो क्लाइंब करते हैं। एंड इसका प्लांट कैसा दिखता है ये आप देख सकते हो। क्लाइंबर कैसे है, देखो इसके साथ साथ ये क्लाइंब करते हैं और इस तरीके से आपके ग्रेप्स यहाँ पे ग्रो करते हैं। Which of the following activity shown in the picture is safe? क्या पटाखे फोड़ना सेफ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या ऐसे कुछ भी आपको टेस्टर लेके कुछ भी ऐसे लाइट की चीजों को टच करना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं होता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। मैचस्टिक चलाना चाहिए क्या आपको? चलानी चाहिए क्या इतने छोटे बच्चों को? बिल्कुल भी नहीं, हमेशा मम्मा पापा की हेल्प लेनी चाहिए। सो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? जीब्रा क्रॉसिंग है। दैट मीन्स जब रोड पे हमें रोड क्रॉस करनी होती है, जीब्रा क्रॉसिंग से हम रोड क्रॉस करते हैं, वो सेफ होता है जो पैदल जाने वाले लोग होते हैं उनके लिए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। कैसा होता है इसका एक और हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से जीब्रा क्रॉसिंग्स होती है कि आप इन पे इजीली सेफली चल सकते हैं, क्योंकि गाड़ियां इन पे नहीं चल के बाकी जो दूसरा रोड है वहां पे चलेंगी। सो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने। आप लोगों के जो भी फीडबैक हो कि स्पीड कम है, ज्यादा है, स्लो करना चाहिए, फास्ट कर देना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, इन सब के बारे में आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग से इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जहां पे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन दूसरे ओलंपियाड के और दूसरी क्लास के भी हम लोग वीडियोस लेके आएंगे। सो you have done very nicely. Good job, dear kids. Well done. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye bye, take care and all the best.